और अब लोकसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मेरा एक निवेदन आप सभी से रहेगा कि जितने भी यहाँ पर महिलाएं हैं और जो भी यहाँ पर विराजमान हैं, आप लोगों ने एक VHA ऐप के बारे में सुना होगा, वोटर हेल्पलाइन ऐप। यानी कि आज अपने को पर्ची की आवश्यकता नहीं है, अपन चाहे तो अपने मोबाइल के अंदर VHA ऐप, क्योंकि आप सब लोग इस्तेमाल करते हो मोबाइल, सबके हाथ में दिखाई दे रहे हैं, है ना? सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हम किसी से कम थोड़ी हैं कि दूसरे ही इस्तेमाल करें इन चीजों को और हम नहीं कर सकते। तो अपने अपने मोबाइल में आप चाहे तो आज अभी थोड़ी देर में या फिर अपने घर जाके जिनसे भी आप डाउनलोड करवाना चाहें, आप VHA ऐप जो है ना वो डाउनलोड करा के खुद अपना देख सकते हो कि आपका मतदान का केंद्र कौन सा है, बूथ कौन सा है, आपका नंबर कौन सा है, आपका नाम वोटर वाली जो लिस्ट है उसमें है या नहीं है ना? तो ये काम अपने को जरूर करना है, क्योंकि मतदान तो जब अपन करते हैं, महिलाएं जब मतदान के लिए जागरूक हो जाती हैं तो आपने देखा होगा कि मतदान का प्रतिशत भी बढ़ जाता है। सही बात है, क्योंकि पुरुष तो करते ही आए हैं। आज तक देखे जाए तो राजनीति के अंदर पुरुष ज्यादा जागरूक रहते हैं, महिलाएं थोड़ा कम रहती है क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन अब अपने को भी जागरूक होना है, तभी तो अपन कह सकेंगे जब अपन वोट देंगे, उस वोट की कीमत समझेंगे तो सामने वाले भी हमारे से संबंधित जो नीतियां होंगी, हमारे से संबंधित जो सुविधाएं होंगी, उनके लिए जागरूक होंगे। हम वहां पहुंचेंगे और वहां अपनी बात कहेंगे तो सीधी सी बात है कि हमारी बात भी ज्यादा सुनी जाएगी। बात सही है ना? तो जितने भी यहाँ पर महिलाएं हैं उपस्थित सामने, हमारे जनप्रतिनिधि महिलाएं भी, तो ये VHA ऐप डाउनलोड करेंगी। मैं मानूं ये बात कि इस बात से आप लोग अपने अपने मोबाइल में VHA ऐप तो डाउनलोड करेंगे ना? चलो बहुत बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात ये कि महिला दिवस है आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप लोगों का है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है, हमारी जो पीछे से हमारा घर परिवार हमारे साथ में जो है, हमारे माता पिता हो या पुत्र हो, पति हो, कोई भी हो, उनके बिना सपोर्ट के हम आगे बढ़ नहीं पाते, है ना? उनका सहयोग चाहिए ही होता है और 90% में मैं ये मानती हूँ कि उनका सपोर्ट होता है। बाकी 10% में हो सकता है कि कोई कमी रह जाती होगी, लेकिन हमें अपने आप को साबित करने के लिए उनका सहयोग चाहिए भी होता है। और आज जहाँ पर जैसे अगर मैं SDF में पहले यहाँ पर विकास अधिकारी भी रह चुकी हूँ, यहाँ पर जितने जनप्रतिनिधि भी हैं, तहसीलदार जी हैं, इन सबके अपने अपने संघर्ष की एक कहानी है। तो कभी भी इस बात से निराश नहीं होना कि भाई मेरी जिंदगी में तो बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं, मेरे जीवन में इतनी सारी चीजें हैं कि मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो आप हम लोगों से ये चीज तो आप सीख सकते हैं कि ऐसा नहीं है, हम अगर इस तरफ बैठे हैं तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष जरूर आए, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो संघर्ष में हम लोगों ने अपने आप को साबित किया। आप लोग भी अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी में तो साबित करते ही हैं। अब जरूरत ये भी है कि उस जो जगह को आप आना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा आगे और बढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके घर में जो भी महिलाएं हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो, बहू के रूप में हो, उन सबको मौका दीजिए। आप अगर वो पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो उनको एक मौका दीजिए। आप जब उनको मौका देंगे तो वो निश्चित तौर पर आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। तो इस बात के साथ ही ये आशा करती हूँ कि जब भी मेरे लायक हमारे SDM ऑफिस में या हमारे तहसील में आप लोगों को कोई काम हो तो आप खुद आइए। तो क्योंकि अब ऐसी बात तो है नहीं कि आपको झिझक हो, आप बिल्कुल हमारे ऑफिस में आइए अपने काम के लिए। हम तत्पर हैं, नियमानुसार होगा तो हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। किसी भी तरह की कोई आवश्यकता ऐसी लगे जो प्रशासन से संबंधित हो तो आप हमसे मदद की आशा करेंगे, तो हम बिल्कुल उस आशा को पूरी करने की कोशिश करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।